नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने नए YouTube चैनल वंदना एस्ट्रोलॉजी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पर भी ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है। इस पर भी कम से कम 2 से 3 पार्ट बनेंगे, तो आप हमारे 2 से 3 पार्ट जो भी बनेंगे वो सारे पार्ट देखिएगा। और आपको हमारा चैनल वीडियो जिस पे पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस टॉपिक पे जाने से पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना ज़रूरी समझ में आता है। जैसे कि हाथ के अध्ययन में हृदय रेखा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जीवन के नाटक में पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है। पुरुष और स्त्रियों के परस्पर प्रेम की भावना का परिचय हाथ से भी प्राप्त होता है, और यह भूमिका अदा करती है आपकी हृदय रेखा, जो कि बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होकर हाथ के ऊपरी भाग में शनि और सूर्य क्षेत्र के मूल स्थान को पार करती हुई बुध क्षेत्र के मूल स्थान तक पहुंचती है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रॉ करके। आपका ये तर्जनी के नीचे बृहस्पति स्थान है, तो इसके मूल से ये हमारी रेखा निकली और ये आपके बुध क्षेत्र के नीचे उसके मूल तक पहुंचती है। तो ये रेखा हमारी कहलाती है हृदय रेखा। हृदय रेखा गहरी, स्पष्ट और अच्छे रंग की होनी चाहिए। उसके आरंभ का स्थान सभी हाथों में एक समान नहीं होता। कभी वह बृहस्पति क्षेत्र के मध्य से निकलती है, जो कि हमारा ये बृहस्पति क्षेत्र है, ये इसके मध्य से कभी निकलती है। ये हमारा पूरा बृहस्पति का क्षेत्र है और इसका मध्य ये इसका पिक पॉइंट होता है। जब ये इसके मध्य से निकलती है कभी किसी के हाथों में। दूसरा, कभी ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में, मध्यमा हमारी मिडल फिंगर होती है ये, और तर्जनी फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर होती है, और कभी ये किसी के हाथ में इन दोनों के बीच से निकलती है। और तीसरा टाइप है, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और तीसरा है ये आपका शनि क्षेत्र के नीचे से निकलती है। शनि इंडेक्स मिडल फिंगर ये है, और ये हमारा पूरा शनि का एरिया है। ये इसके नीचे से कभी निकलती है। यहाँ इस पर्वत की बात नहीं करें, पूरे पर्वत की बात नहीं करें, कभी कभी ये इसके यहाँ से निकलती है, नीचे से मूल स्थान से इसके। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है जब हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र के मध्य से, ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली है, उसके नीचे का जो एरिया होता है बृहस्पति क्षेत्र होता है। और जब कोई हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र के मिडल से, बीच से निकले ऐसे करके, ऐसे बीच से, ना ऊपर ना एकदम नीचे, बीच से निकले, तो ऐसा व्यक्ति आदर्श प्रेमी होता है और अपने प्रेम पात्र की पूजा करता है। यानी जिससे वो प्रेम करता है उससे बहुत ही उसको प्यार करता है, मानता है, इज्जत देता है। ऐसी रेखा वाला जातक या व्यक्ति प्रेम में दृढ़ होता है और विश्वसनीय होता है। मतलब आँख मूंद के आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। उसकी यह भी आकांक्षा होती है कि जिस स्त्री को वह प्रेम करता है या करे वह महान, कुलीन और प्रसिद्ध हो। ऐसा व्यक्ति अपने स्तर से नीचे की स्त्री से कभी विवाह नहीं करता और उस व्यक्ति की अपेक्षा
जिसके हाथ में इस तरीके की शनि क्षेत्र के नीचे से आरंभ होती है, जिनकी ये इस तरीके से जिनके शनि क्षेत्र, ये हमारा शनि क्षेत्र है, और यहाँ से जब हमारी हृदय रेखा आरंभ होती है तो ऐसे लोग तुलना में बृहस्पति क्षेत्र से जिनकी आरंभ होती है वो लोग ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं प्रेम के मामले में, और शनि क्षेत्र से जिनकी स्टार्ट होती है ऐसे लोग कम विश्वसनीय होते हैं। और बृहस्पति क्षेत्र वाले उनकी एक से ज़्यादा कोई प्रेम संबंध भी नहीं होता है, वो एक पर ही टिके रहते हैं और एक को ही ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ। 5वां पॉइंट है कि जब कभी हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र या उसके तर्जनी के नीचे से आरंभ होती है, ये हमारा बृहस्पति का पूरा क्षेत्र है और ये हमारा तर्जनी है। तो जब कोई हृदय रेखा आपकी बृहस्पति क्षेत्र ये पूरा और ये तर्जनी के नीचे से आरंभ हो, ये यहाँ से, एक मैंने इसके पहले बताया चौथे पॉइंट में, इसके मिडल से, बृहस्पति क्षेत्र के मिडल से प्रारंभ हो, और 5वां है जब बृहस्पति क्षेत्र और तर्जनी के नीचे से स्टार्ट हो, ये। तो जब रेखा की ऐसी स्थिति हो तो उपयुक्त गुणों में अधिकता हो जाती है, जो कि पहले मैंने बताया है, मिडल से आरंभ होती है। तो जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जब मिडल से कोई आयु रेखा स्टार्ट होती है तो उस टाइम व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन से प्यार करता है, उसी के प्रति ईमानदारी से रहता है। लेकिन जब ये इससे आ जाए, आपकी तर्जनी के नीचे से स्टार्ट होती है, तो ये उस गुणों में अधिकता उत्पन्न कर देती है और ऐसा व्यक्ति प्रेम में अंधा हो जाता है और उसे अपने प्रेम पात्र में कोई कमी या कमजोरी दिखाई नहीं देती है। प्रेम के मामले में प्रायः इस प्रकार के लोग दुख भोगते हैं और धोखा भी खाते हैं जब वे देखते हैं कि जिसको वे प्रेम करते हैं वह उतना उत्कृष्ट नहीं है जैसा वे चाहते थे, तो उनके स्वाभिमान को आघात पहुंचता है। तो ऐसे लोग प्यार में बहुत ज़्यादा ही अंधे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग, लड़की अच्छी भी नहीं है लेकिन वो व्यक्ति है उससे बहुत प्यार करता है, उसकी कोई बुराई सुनना भी नहीं चाहता किसी। तो ऐसे लोग प्यार में अंधे होते हैं, जिनको लोग, ये कहावत ही ऐसे लोग के ऊपर बन चुकी है। 6वां पॉइंट है कि जब हृदय रेखा हमारी ये मध्यमा है, मिडल फिंगर, और ये इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी की उंगली, जब कोई हृदय रेखा मध्यमा और तर्जनी, इंडेक्स और मिडल फिंगर के बीच से आरंभ हो इस तरीके से और बुध पर्वत तक जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम तो सच्चे मन से करता है परंतु शांत रहता है, उसके लिए बेचैन या अधीर नहीं होता। ऐसे लोग बृहस्पति क्षेत्र के आदर्श और आत्माभिमान तथा शनि क्षेत्र की दी हुई उत्तेजना और गरिमा दोनों के बीच के गुण को ग्रहण करते हैं, यानी उसके अंदर वो आत्माभिमान भी रहेगा और बृहस्पति क्षेत्र जो कि आदर्श, स्वाभिमान, आत्माभिमान देती है वो भी रहता है, और शनि का जो गुण है गरिमा, उत्तेजना, इन दोनों के बीच के गुण वो उस व्यक्ति के अंदर होते हैं, और ना उसमें अधिक गरिमा होती है, ना ही बृहस्पति क्षेत्र की उच्च अभिलाषा होती है, यानी कि वो लोग बैलेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करने वाले होते हैं, बैलेंस व्यक्ति होते हैं। वो ज़्यादा प्रदर्शन करना ये सारा उनके नेचर में नहीं होता है। ऐसी रेखा वाले, उनके अंदर ये अभिलाषा नहीं होती मैंने जिससे प्यार करता हूँ, वो मेरा जो प्रेम पात्र है उसके अंदर ये गुण हो, वो गुण हो, उनकी कोई ख़ास अभिलाषा नहीं होती। वो लोग बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा नेचर का है, सब कुछ है, वो उनके लिए उतना ही काफ़ी है। 7वां पॉइंट है जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से आरंभ हो,
इसका मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से आरंभ होती है तो जातक का प्रेम वासनापूर्ण अधिक होता है। शनि क्षेत्र ये हमारा मिडल फिंगर के नीचे आता है, और जब वो शनि क्षेत्र से आरंभ हो इस तरीके से, इसके नीचे से, ये आपका पर्वत है, पर्वत के नीचे से आरंभ हो या पर्वत से आरंभ हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम, उसका जो प्रेम है वासनापूर्ण अधिक होता है, यानी कि उसके अंदर लट्स की भावना अधिक होती है, और इसलिए वो अपने प्रेम के मामले में स्वार्थी होता है। घरेलू जीवन में वो अपने प्रेम का उतना प्रदर्शन नहीं करता जितना बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होने वाली रेखा वाले करते हैं। बृहस्पति क्षेत्र वाली रेखा इस तरीके से जब आरंभ होती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोग अपने प्रेम का बहुत प्रदर्शन करते हैं, लेकिन शनि क्षेत्र वाले उतना प्रदर्शन नहीं करते हैं। और यदि यही रेखा आपकी, यही रेखा मध्यमा का मूल स्थान, ये आपका मध्यमा उंगली है, और ये उंगली का ये जड़ जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसके मूल स्थान से जब कोई रेखा निकलती हो, हृदय रेखा, तो जैसा कि मैंने बताया, यदि हृदय रेखा आपके मध्यमा के मूल स्थान से आरंभ हो तो ऐसे व्यक्ति की वासना और रति क्रिया की ओर प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति प्यार तो करता होगा, लेकिन उसके अंदर वो शारीरिक, लेकिन उसके अंदर हद से ज़्यादा शारीरिक होने की भावना अधिक होगी। जिससे भी प्यार करता होगा दिखावा ज़्यादा होता होगा, और शारीरिक सुख प्राप्त करने की उसके अंदर भावना अधिक होती है ऐसे लोग के अंदर। और ऐसे लोग अपनी वासना से वशीभूत होते हैं और स्वार्थी होते हैं। ऐसी रेखा वालों में यह दुर्गुण भी बहुत ज़्यादा होता है। प्यार का मतलब इन लोग के लिए होता है कि शारीरिक सुख को पाना। 8वां पॉइंट है दोस्तों, यदि हृदय रेखा अपनी स्वाभाविक लंबाई से अधिक लंबी हो और करतल के एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाए, ये हमारा करतल है ऐसे करके, और ये करतल का एक छोर से ये दूसरा छोर है, ये दूसरा छोर और ये पहला छोर, तो यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, किनारा जो है हमारा, तो एक छोर से जब दूसरी छोर तक चली जाए, जब भी कोई हृदय रेखा एक छोर से आपके करतल में एक छोर से दूसरी ओर चली जाए, तो प्रेम की भावनाओं में अधिकता आ जाती है और जातक में ईर्ष्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये हमारी हृदय रेखा है, और ये सीधे यहाँ से उठे और ये यहाँ तक पहुँच जाए, करतल के इस पार तक, तो ऐसे लोगों में उस भावना की अधिकता हो जाती है और ईर्ष्या अधिक हो जाता है। यानी कि वो जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, वो अगर किसी की ओर देख भी ले उसका वो प्रेम पात्र, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि अगर वो प्यार करे तो मुझे ही प्यार करे, मेरी ही ओर देखे, मेरी पसंद का सब कुछ करे, ऐसी कुछ भावना होती है ऐसे लोग के अंदर। और मेरे अलावा ना उसके कोई दोस्त होने चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, और ऐसा कुछ होता है अगर प्रेम पात्र के किसी दोस्त हो तो उसके प्रति इतना ज़्यादा उसके अंदर ईर्ष्या भर जाती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। 9वां पॉइंट है दोस्तों कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से चले, इसके ये कहाँ पहुँचेगी, मूल स्थान में बृहस्पति तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे, इसकी कोई बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ ऐसे करके चले और उसमें ढेर सारी हृदय रेखा के नीचे से आकर उस पर कोई रेखा आक्रमण करे, ऐसे करके ढेर सारी हृदय रेखा को टच करते हुए लाइन इस पे गिरे इस तरीके से, तो जातक इधर उधर
प्रेम का जाल फेंकता फिरता है और वह किसी के साथ स्थिरता से प्रेम नहीं कर सकता और व्यभिचारी हो जाता है। यानी एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्रेम संबंध होते हैं, वो किसी एक के पीछे टिका नहीं रहता, कई लोग के साथ उसके अफेयर होते हैं। तो इस तरीके की जब जी आपकी हृदय रेखा हो, हार्ट लाइन हो, और उसमें इस तरीके की हल्की हल्की रेखाएं नीचे की ओर गिर रही हैं या इसके ऊपर आके आक्रमण कर रही हैं, तो ये उस व्यक्ति के अंदर इस तरीके का स्वभाव आ जाता है। और ऐसा स्वभाव उसे किसी ने दिया नहीं, उसके अपने खुद के कर्मों के कारण ही होता है, जो वो आपके हाथों में इंडिकेशन मिलता है। 10वां पॉइंट है कि जब शनि क्षेत्र से कोई रेखा आरंभ हो, ये हमारा शनि का क्षेत्र है, मिडल फिंगर है, इसके नीचे का हिस्सा शनि क्षेत्र है। यहाँ से कोई रेखा, शनि क्षेत्र से कोई रेखा आरंभ हो, ऐसे करके, और वो रेखा चौड़ी हो, और किसी के हाथों में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रेखाएं पतली होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है। तो किसी किसी के हाथ में बहुत चौड़ी चौड़ी रेखाएं होती हैं। तो जब इस तरीके से चौड़ी रेखाएं हों और किन्हीं के हाथ में बहुत हल्की पतली रेखाएं आप देखते होंगे, तो जब इस तरीके से चौड़ी रेखाएं हों और उसमें भी ये श्रृंखलाकार जंजीर आप देखे होंगे, जंजीर नुमा जब ये बन जाए, इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, ढंग से बना नहीं पाई, लेकिन जैसा जंजीर का शेप होता है उस तरीके से, ऐसा मैंने बहुत लोग के हाथों में देखा है। और आपके पास भी जब कई सारे हाथ आएंगे तभी आप देख पाएंगे, एक हाथ देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि इस तरीके की रेखा होती है कि नहीं। हमने तो देखी है, आप भी एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। तो जब ऐसे जंजीर नुमा रेखाएं हों, तो वो व्यक्ति अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता, और अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता। वास्तव में वे एक दूसरे से नफरत की दृष्टि से देखते हैं। यानी कि अगर महिला के हाथ में हो तो वो पुरुष से नफरत करेगी, और पुरुष के हाथ में हो तो महिला से नफरत करेंगे। एक दूसरे के प्रति उन लोग का नफरत भरा स्वभाव होता है। वो पुरुष जाति को उतना पसंद नहीं करती, उस तरीके से आकर्षित नहीं होती है। 11वां पॉइंट है दोस्तों, जब हृदय रेखा चमकते हुए लाल वर्ण की होती है तो वासना हिंसात्मक हो जाती है। ये आपके हृदय रेखा है, और ये किन्हीं किन्हीं के हाथों में देखेंगे आप एकदम लाल कलर की हो। जब आप ढेर सारे हाथ देखें तभी इस तरीके की रेखाएं आपको, किन्हीं में काली आपको दिखेंगी, किन्हीं में लाल, किन्हीं में ब्राउन, तो जब, और किन्हीं में पीली रंग की रेखाएं दिखेंगी। तो जब ये लाल रंग की क्या बोलते हैं इसको, चमकते हुए लाल वर्ण की हो, तो उनकी वासना हिंसात्मक हो जाती है। इसका अर्थ यह लेना चाहिए कि वो अपनी वासना पूर्ति के लिए जहाँ तक हिंसा और बलात्कार भी कर सकता है। 12वां पॉइंट है, जब हृदय रेखा शीर्ष रेखा यानी कि हेडलाइन मस्तिष्क लाइन के एकदम निकट हो, ऐसे का इन दोनों के बीच में गैप कम हो, तो ऐसे व्यक्ति जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा है तो उनके हृदय, उनका जो दिल है, उनके मन की कार्यशीलता में हस्तक्षेप करता है। मगर ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनके मन में कभी ये है कि मैं ये काम करूं तो दिल बोलेगा नहीं ये मत करो, हमेशा कंफ्यूज करके रखता है ये चीज़, और बहुत ही ज़्यादा उनके व्यक्तित्व में द्वंद्व चलता रहता है। ऐसे लोग के मन में तुरंत ही ये उस चीज़ को करने का भी मन करता है, फिर तुरंत ही कहेंगे कि नहीं इसे नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज़ आती नहीं इसे नहीं करना चाहिए। तो हमेशा एक द्वंद्व क्रिएट होता है ऐसे लोग के व्यक्तित्व में। ये जितना थोड़ा इसमें गैप होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर स्थिति होती है।
तो ये आपके कार्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जहाँ आपको प्रैक्टिकल होकर काम करना वहाँ काम करेंगे, जहाँ आपके दिल के सुनिए वहाँ दिल के सुनेंगे। जब इस तरीके से हो, कम गैप हो, तो हमेशा एक द्वंद्व क्रिएट होता है आपके व्यक्तित्व में। तो दोस्तों इसके आगे का पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।